मित्रों, इस वीडियो में हम ईमेल से रिलेटेड फैक्ट्स और जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें देखेंगे इनबॉक्स के बारे में। मेल में जो एक होता है इनबॉक्स, इसको देखेंगे। तो इनबॉक्स इज अ प्राइमरी लोकेशन वेयर ऑल इनकमिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड इन ए ईमेल अकाउंट। इनबॉक्स में जो भी न्यू मेल आते हैं वो कहाँ पर, इनबॉक्स में आते हैं। तो प्राइमरी लोकेशन है इनबॉक्स एक तरीके से ईमेल की, वहीं सारे के सारे मेल स्टोर होते हैं। तो ये है इनबॉक्स। दूसरा है आउटबॉक्स। जब भी हम मेल को भेजते हैं तो जब तक वो सेंड नहीं होती है पूरी तरीके से, तो वो कहाँ पर टेम्पररी स्टोर होती है, आउटबॉक्स में। ये टर्म ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में दे देता है। ये हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। सेंट फोल्डर, जो सेंट फोल्डर होता है, ये जो है जब आउटबॉक्स से मेल चला जाता है तो वो कहाँ पर पहुँचता है, सेंट फोल्डर में पहुँचता है। इज वेयर कॉपीज ऑफ द ईमेल्स यू हैव ऑलरेडी सेंट आर स्टोर्ड फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पर सेंट फोल्डर में मेल रहती है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्स फोल्डर। ड्राफ्ट फोल्डर क्या होता है, इज वेयर यू कीप ईमेल मैसेजेस दैट यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड आर प्लान टू सेंड एट लेटर टाइम। तो आगे आप फ्यूचर में से भेजेंगे या अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये ड्राफ्ट फोल्डर में रहता है मेल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जैसे आगे हमें भेजना है तो हमें उसमें ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं उसको। ये ड्राफ्ट फोल्डर का ये जो है वो। स्पैम फोल्डर जो होता है, जो अनवांटेड मेल होते हैं, तो ये स्टोरेज होता है मेल अकाउंट में जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं। फिशिंग टर्म जो है ईमेल में, ये हमें बहुत जानने की ज़रूरत है। ये एक टाइप का ऑनलाइन स्कैम होता है जो टारगेट्स कंज्यूमर्स को टारगेट करके भेजा जाता है। और ये ऐसे ऐसे जगहों से आता है जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक है, मतलब ऐसे जो है ये मैसेज भेजे जाते हैं कि जो लोग अच्छे से परिचित हों। और ये इसका जो ओवरऑल फिशिंग का जो मीन्स गोल होता है वो गेन करना, सेंसिटिव डेटा को गेन करना है। लॉगिन पासवर्ड ये जो है उसके जो है इसको गेन करके या प्राप्त करके जो है हम ये लोग क्या करते हैं, उसको लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला स्नूज। तो स्नूज जो होता है ये एक तरीके का रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर सेट किया जाता है कि जैसे फ्यूचर में कोई मेल हमें जैसे रीसरफेस करनी हो, और ये क्या होता है, एक तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस में ये होता है। ओपन द जीमेल ऐप ऑन योर डिवाइस, ओपन अ मैसेज यू वांट टू पोस्टपोन अंटिल लेटर। मतलब कुछ समय के बाद आप मेल को भेजना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन स्नूज ऑप्शन होता है। स्नूज ऑप्शन मेल को फर्दर आप रख सकते हैं और जब आपको लगे कि अब ये चीज़ भेजनी है, ये मैसेज भेजना है, आप भेज सकते हैं। तो स्नूज का ये ऑप्शन जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्नूज भी ऑप्शन में दे देता है। ये क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टर्म जो इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने देखा। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज यूज टू स्टोर इनकमिंग ईमेल्स। इनकमिंग ईमेल्स कहाँ पर आते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया वो इनबॉक्स में आते हैं। हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इनबॉक्स में जो है जो मेल आते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, इनबॉक्स में। स्पैम मैंने बताया अनवांटेड मेल कहाँ पर स्टोर होते हैं, स्पैम में। आउटबॉक्स में जब मेल सेंड किया जाता है तो जब तक वो टेम्परली जो वो जाता नहीं, सेंड नहीं होता, तो आउटबॉक्स में स्टोर होता है। जब पूरी तरीके से चला जाता है वो सेंड में जाता है। तो ये चारों इनको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है वंस एन ईमेल हैज़ बीन सेंड इट इज़ मूव फ्रॉम द, कौन से फोल्डर से कौन से फोल्डर में जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी बताया कि जब मेल को सेंड किया जाता है आउटबॉक्स में, जब वो चली जाती है तो किस में चला जाता है, सेंट में चला जाता है। ये ऑप्शन सही होता है। और जो मेल आती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती है, इनबॉक्स में। जब हम भेजते हैं टेम्परली स्टोर कहाँ पर होती है, आउटबॉक्स में। तो इनबॉक्स सेंट में जब मेल चली जाती है तो सेंट फोल्डर में स्टोर होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला, मीन्स ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टू फाइंड मैसेजेस ओल्डर देन 2 days इन जीमेल।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंटर्ड। तो जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या दर्ज करेंगे, ओल्डर, अंडरस्कोर, दैन और कोलन। 2 डेज, 3 डेज, जितने भी डेज होंगे हम पुराना हमें वो सर्च करना होगा। यहाँ पर वो डेज, नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। मंथ के लिए M और ईयर के लिए Y, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। मंथ और ईयर, उसके लिए मंथ के लिए M और Y करके हम सर्च कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये सर्च मीन्स ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन जीमेल when you want to apply a label to meeting invitation and skip sending them to the inbox, use the option। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा यूज होता है, क्रिएट फिल्टर ऑप्शन यूज होता है। फिल्टर हम बना देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रण के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प में हम कौन सा फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर का यूज करके हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सीसी होता है कार्बन कॉपी। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है BCC। सीसी होता है कार्बन कॉपी और एक होता है BCC, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो सीसी में होता है जैसे हमें कई लोगों को मेल भेजनी होती है तो सीसी का यूज करते हैं, और BCC में भी कई लोगों को भेजते हैं लेकिन उसमें हम जो एड्रेस होते हैं बाकी लोगों का उसको छुपा लेते हैं। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसीलिए इसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर इसमें क्या होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट, व्हाट डज BCC डिनोट। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी आपको बताया कि BCC डिनोट व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है, तो BCC दर्शाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने बताया कि जब हमें बाकी लोगों के एड्रेस को दूसरे को नहीं शो करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, BCC का यूज़ करते हैं। जब हम मेल भेजते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है BCC और CC। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर डी वाला आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू Gmail gives you the option to resurface it later in day, tomorrow, later this week, on the weekend or next week। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको स्नूज एक ऑप्शन होता है, स्नूज ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईमेल को रीसरफेस कर सकते हैं। तो मीन्स अगले डे भेजना हो, टुमारो मीन्स एक हफ्ते बाद भेजना हो, वीकेंड नेक्स्ट वीक भेजना हो, तो इसके लिए हम एक तरीके से एक रिमाइंडर फिक्स कर लेते हैं। तो रिमाइंडर को यहाँ पर जो ऑप्शन है वो स्नूज ऑप्शन है। यहाँ क्या, कौन सा ऑप्शन, स्नूज ऑप्शन, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये होता है यहाँ पर स्नूज ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन रिप्लाइंग टू ईमेल्स इन जीमेल ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प इसमें नहीं होता है, तो इसमें देखिए रिपोर्ट फिशिंग होता है, ट्रांसलेट मैसेज, रिपोर्ट स्पैम, इसमें कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो ये हो गया आंसर, इसमें हो जाएगा सी वाला, कॉपी मैसेज, मैसेज के प्रति ये विकल्प नहीं होता है। तो अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल हेडर। तो हम लोग देखेंगे ईमेल हेडर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल है, इसमें टू होता है, मीन्स जो है टू होता है, एक सेकेंड, टू होता है, सेव होता है, सेव नहीं होता है, सेव ऑप्शन नहीं होता है, CC होता है, BCC, CC और BCC की बातें हम लोग कर चुके हैं, और टू उसमें होता है जिसको हमें भेजना होता है। तो टू एड्रेस में हम लोग लिखते हैं वहाँ, ये जो है ये जिसको हम भेजते हैं, तो ये टू उसके लिए, और CC BCC। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3 और 4, सेकेंड वाला। नेक्स्ट
अगला हम लोग देखेंगे ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू द फोल्डर। तो आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक की ईमेल हमेशा फोल्डर में जाते हैं। तो मैंने बताया कि जो भी स्पैम होते हैं वो एक स्पैम फोल्डर होता है, यानी अनवांटेड मेल जो होते हैं वो किस में जाते हैं, स्पैम फोल्डर में जाते हैं। अनवांटेड मेल्स जो होते हैं वो स्पैम फोल्डर में स्टोर होते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा, स्पैम। समझाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगला, which of the following option is a service that allows the user to send a message in an electronic mode over the internet। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये अच्छी से हम लोग जानते हैं कि ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये सुविधा प्रदान करता है संदेश भेजने का इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। SMS भी होता है लेकिन वो जो है मोबाइल के थ्रू स्पीड पोस्ट तो और रजिस्टर पोस्ट, ये तो पोस्ट ऑफिस फिजिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है, ईमेल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो इसमें वैध ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है ये हम लोग देखेंगे। email@domain.com सही बात है। 1 2 3 ये हो सकता है, @ बीच में साइन आ रहा है, और domain.com और ये भी हो जाएगा domain.com। इसमें ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले इसका जो है एड्रेस होना चाहिए यहाँ पर, तो ये चीज़ नहीं है इसलिए ये मिसिंग। इसका आंसर क्या होगा, ये वैध नहीं है, डी वाला वैध नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आर्काइविंग ईमेल्स। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हम ईमेल मैसेजेस देखना है। तो ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में फॉल्स कथन की पहचान करें। आर्काइविंग रिमूव्स द मैसेज फ्रॉम व्यू इन द इनबॉक्स। संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है, तो ये फॉल्स नहीं है, सही बात है। आर्काइव मैसेजेस कैन नॉट बी सर्च्ड। संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता है। तो आर्काइव मैसेजेस को खोजा जा सकता है और ये क्या कह रहे हैं, खोजा नहीं जा सकता है, तो यही गलत हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका फॉल्स कथन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी वाला आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लेबल्स इन ईमेल। ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो ईमेल में हम लोग लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर एक जगह पर उसको स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेबल्स डू नॉट फ्लैग ईमेल्स। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते हैं, और ये क्या है, तो ये गलत बात है। इसको हम लोग जो है ये गलत हो जाएगा। ईमेल के बारे में सत्य कथन की पहचान करें, तो ये गलत है। लेबल्स डू नॉट कोलाइड ईमेल्स एज दे फ्लो इनटू योर इनबॉक्स। लेबल ईमेल के मिलान नहीं करते क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं, ये भी गलत है। ईमेल्स डू नॉट कोलाइड करते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई मल्टीपल लेबल्स टू एन ईमेल। मल्टीपल लेबल्स को भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। Labels do not require emails to be stored and organized at one place. You can search for messages under each label. तो ये बात जो है सही है कि labels do not require emails to be stored and organized at one place. ठीक है, लेबल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। तो अलग अलग लेबल की जो है खोज कर सकते हैं। तो आंसर इसमें डी वाला सही है। धन्यवाद, इसको देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपीएस के लिए। इसको आप 1-2 बार देखिए और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।